नमस्कार दोस्तों, टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में दिव्य नेत्र द विजन आप लोग के लिए आज दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित है। आज 3 बजे के करीब ही 100 प्रश्न का पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जा चुका था, जिसका आंसर की भी भेज दिया गया है। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए। अगर मेरे द्वारा सेट किया गया प्रश्नों में 65 प्रश्न का भी उत्तर दे पा रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी समझी जाएगी। चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन जो भी हो, इसका आंसर डी होगा, आदि ऐतिहासिक काल। ऐसा इसलिए कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इस काल में लेखन कला का साक्ष्य तो है, परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन ए, 800 से 1200 ईस्वी का काल राजपूत काल कहा जाता है। कारण आर, इस काल में अधिकांश शासक राजपूत थे। तो सच में 800 से 1200 ईस्वी का काल जो है राजपूत का समय था। उसमें भारत के विभिन्न छोटे छोटे जगहों पर राजपूत का उदय हो चुका था, इसलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करती है। चलिए 3 नंबर, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी देवता का वर्णन मिलता है, जैसे उसमें था मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य कुमार, ये सब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो 4 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, सबको पता होगा आप लोग को। इसका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। चलिए 5 नंबर में, संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यंत्र टाइप मिस्टेक हुआ है, यंत्र नहीं होगा, केंद्र होगा इस जगह। संगम युग में उरैयूर कपास के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सूती वस्त्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उरैयूर में। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मोखली घोषाल होगा। 7 नंबर, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय में किसका योगदान था अत्यधिक? गुप्त का। काहे कि उस समय जो था गुप्त राजा, भागवत धर्म का उद्भव मुख्य रूप से गुप्त काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इस धर्म के संस्थापक वसुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के प्रमुख थे। गुप्त साम्राज्य स्वयं को परम भागवत की उपाधि से विभूषित करने पर गर्व महसूस करते थे। ये लोग परम भागवत का उपाधि धारण करता था गुप्त सम्राट। चलिए 8 नंबर प्रश्न, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? 8 नंबर का आंसर होगा रुद्रदामर का जूनागढ़ अभिलेख। आप लोग को याद होगा कि ये जूनागढ़ कहाँ है? पश्चिम क्षेत्र में है, गुजरात में है जूनागढ़। तो इसका आंसर रुद्रदामर का जूनागढ़ है अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए सही बात है। 9 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, मास्की का लौह स्तंभ लेख। इसमें
इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये टाइप मिस्टेक हुआ है इसका, सुमेलित कीजिए। मोहनजोदड़ो जो है, सॉरी, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। इसका एक सेकेंड, मोहनजोदड़ो होगा सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा भोगवा नदी, हाँ भोगवा नदी के, लोथल भोगवा, कालीबंगा भोगवा, लोथल, कालीबंगा घग्घर नदी लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। दिमाग में आया। चलिए 11, किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो 11 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, गुप्त वंश ने। सॉरी, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है या उद्धृत होती है? उत्तर वैदिक काल में। जब उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है, वैदिक काल का अंतिम भाग, तो उसमें अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसमें कुछ बताने का नहीं है। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम उक्ता किसे प्रदान किया था? तो आपको याद होगा, सबको याद होगा ये, कुतुबुद्दीन ऐबक को। बी नंबर होगा इसका आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछता है ये सब। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। उसी के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। 15 नंबर, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने होते थे? तो इसका आंसर होगा ए नंबर, चांदी एवं तांबा का, चांदी एवं तांबा के बने होते थे। 16 नंबर, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो इस बहुत इजी सा क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी। ये विभिन्न एग्जामों में प्राय पूछ दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर उठा के कोई सा भी देख लो। 17 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो उस समय एक इजी सा याद रखिएगा कि उस समय जो था भू राजस्व कोई भी प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में कि अर्थव्यवस्था का एक मुख्य मात्र स्रोत भू राजस्व ही था। 18 नंबर, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? ये सबको पता होगा, तुगलमा पद्धति। चलिए एक सेकेंड। पानीपत के युद्ध में प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर के विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व था। इस युद्ध में उसने उज़्बेकों को युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने का अल्मानी विधि का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो 19 नंबर का आंसर होगा अकबर द्वारा। जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू किया था। चलिए 20 नंबर, अरे सॉरी, हाँ सही क्वेश्चन है। जवाबित का संबंध किससे है?
तो जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। 21 नंबर, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? 21 नंबर का आंसर होगा कंधार। ये दोनों कंधार पे विजय करना चाहता था। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच कंधार को लेके विवाद हमेशा से रहा था। चलिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, सबको पता होगा। वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी कृषक जत्था को अपनाया गया था। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने बंद किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो 24 नंबर का आंसर होगा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने शुरू किया था। चलिए, 24 नंबर हो गया। 25 नंबर चलते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो उस समय गदर क्रांति जो छिड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हो चुका था। लेकिन गदर क्रांति प्रथम महायुद्ध जो 1914 में शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, इसी को लेके गदर क्रांति छिड़ चुका था भारत में। तो इसका गदर पत्रिका के नाम पर आंदोलन का नामकरण किया गया। इसकी स्थापना नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के नाम से की। इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल, भाई परमानंद और रामचंद्र थे। चलिए, 26 नंबर की ओर चलते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सेरोल है। इसमें इंडियन अनरेस्ट में ही इसने वैलेंटाइन सेरोल ने बोला था, इसको क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला गया था। इसलिए वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने बोला गया था? तो ये वैलेंटाइन सेरोल ने बोला था अपनी पुस्तक वही इंडियन अनरेस्ट में। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? आपको याद होगा, जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो चुका था, तो इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो इसका आंसर होगा मजदूर हो जाएगा। डी नंबर आंसर होगा 27 का। औद्योगिक कर्मी, हम मजदूर नहीं कर सकते हैं, औद्योगिक कर्मी इसका आंसर बी नंबर होगा, औद्योगिक कर्मी। चलिए, 28 नंबर। वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? 28 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, इलाहाबाद होगा इसका आंसर 28 का। हाँ, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद करना। कि इसमें क्या गया था, 1921-22 में ईस्वी में प्रारंभ एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत लगान में से 50% से अधिक लगान वसूलना था। यहाँ पे क्या किया गया था,
50% मतलब 1/2 भाग से भी अधिक लगान वसूला जाता था। इसी के खिलाफ मदारी पासी द्वारा लगान पूरा बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। चलिए 30 नंबर चलते हैं। 30 नंबर सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। आप लोग को याद होगा ये शायद। चार्ल्स मेटकॉफ। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल में द्वैध शासक, तो ये तो क्लाइव होगा। अंग्रेजी शिक्षा बेंटिंग के समय में आया था। 2 नंबर, तो इसका क्या होगा आंसर? 3, 4, 1, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। ए नंबर ही होना चाहिए आंसर, ए नंबर होगा। 31 नंबर छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 31 नंबर का आंसर है बी नंबर। 1920 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बहुत इजी सा क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछ भी दिया जाता है। 3 कठिया प्रथा था कि नील की खेती में 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती की जाती थी। चलिए ऐसी के खिलाफ की जाती थी नहीं, करने के लिए बाध्य किया जाता था कृषक को कि आप 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती ही करनी पड़ेगी ऐसे। और उस पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह जुड़ा है बिरसा मुंडा शायद। हाँ 33 का, हाँ बिरसा मुंडा से। ये क्या था? बिरसा मुंडा को उलगुलान और उसके विद्रोह को उलगुलान यानी महाविद्रोह, उलगुलान का अर्थ होता है महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1893 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। चलिए 33 हो गया। 34 प्रश्न क्या है? मुंगेर के ब्रह्या ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसमें था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 34 नंबर का ये आंसर होगा। चलिए 35 नंबर 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हमारे बिहार का है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, जनगणना से एक सवाल किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा से पूछा जाता है। अभी तत्काल 2021 का जनगणना हो ही रहा है। जब तक नहीं नया डाटा आंकड़ा नहीं आता है तब तक 2011 के जनगणना से ही पूछा जाएगा प्रश्न। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन, 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। वर्ष 1930 और 31 में क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर वरही होना चाहिए। वरही कांग्रेस, वरही हो गया है। वरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? गया जिला में किया गया था इसका नाकाम। इसका आंसर होगा गया। 37 का। चलिए 38 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो कितना नंबर क्वेश्चन है? 38 नंबर। तो ये उसका राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो निजी क्षेत्र द्वारा
संचालित होगा। सी नंबर आंसर होगा इसका। सॉरी 39 शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो बहुत ज़्यादा का बात आया है तो ये पाकिस्तान होगा, चाहे काहे कि चीन और फ्रांस इंग्लैंड तो काफ़ी आगे है। तो पाकिस्तान ऑप्शन से खुद पकड़ में आ जाएगा ये। चलिए इसमें कुछ था ही नहीं। शहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्की मानी जाती है, वह कहाँ पैदा किया जाता है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। यह उज्बेकिस्तान में पैदा किया जाता है। चलिए 41 नंबर शहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्की ऊन मानी जाती है। यह उज्बेकिस्तान में पैदा होता है। यह चीरू नामक जानवर के बाल से बनाई जाती है। अब इसका उत्पादन भारत और चीन में भी होता है। तो भारत के संदर्भ में थोड़ा याद रखिएगा। चलिए डायनेमो क्या करता है भाई, सबको याद होगा ये। तो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंसर बी होगा। इसमें ज़्यादा कुछ तो बोलने का नहीं है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, क्यों दिखाई देता है भाई? तो आकाश लघु तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है, इसलिए 42 का बी नंबर आंसर होगा। चलिए आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें यदि प्रकाश को किसी ऐसे माध्यम से गुजारा जाता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण हो, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित कर दिया जाता है। चलिए 43 निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। सॉरी रंग हो गया है, रोगों पर विचार कीजिए। पहला डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक। उपर्युक्त में से कौन सा रोग भारत में उन्मूलन किया गया है? उन्मूलन होगा, उन्मूल हो चुका है। सॉरी 43 टाइप मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी प्रारंभ कर रहे हैं ना, इसलिए 43 का बी केवल 3 होगा। चेचक का उन्मूलन हो चुका है भारत से, इसलिए इसका आंसर केवल 3 होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा था, इसलिए इसको सेट किए थे। निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए। यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम। उपर्युक्त में से कौन सा नाभिकीय शस्त्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी नाभिकीय तत्व हैं, यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम टोटल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब किस ग्रह पे वर्ष एक साल जो होता है सबसे लंबा होता है? तो एक्चुअली इसका आंसर प्लूटो होगा। कॉमन सेंस से भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस पृथ्वी, बृहस्पति, नेपच्यून के बाद ही प्लूटो आता है। तो जो सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही वहाँ पे वर्ष लंबा होगा। तो सही है। 46 वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो इसमें तो सबको पता होगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः, सी नंबर होगा इसका आंसर, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप अगर फ्रिज को खोल दीजिएगा दरवाज़ा लाइट दे के, तो रूम ठंडा नहीं होगा, रूम और थोड़ा गर्म हो जाएगा वर्तमान तापमान से। चलिए किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो नॉर्मल चूना पत्थर नहीं होगा। पिंच ब्लेड, हेमेटाइट नहीं होगा, पिंच ब्लेड होगा इसका आंसर। बी नंबर 48 का, हाँ बी नंबर होगा। सॉरी पिंच ब्लेड सही है।
परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? किससे पे आधारित है भाई? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए 50वां नंबर, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? तो कार्बन क्रेडिट कहाँ से शुरू हुआ है भाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, अर्थ शिखर सम्मेलन नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। ये कार्बन क्रेडिट क्या है तो कभी इसका विस्तार से क्लास लेंगे तो बताएंगे, लेकिन वर्तमान में जान जाइए। ये होता है कि इस प्रत्येक देश को एक निश्चित आंकड़ा दिया जाता है कि वो एक साल में कुछ इतना कार्बन का कम से कम यूज करें, कार्बन का कम उपयोग करें, तो वही कार्बन क्रेडिट है। जो इसमें सफल रहा तो उसको दिया जाता है। ऐसे बाद में बताएंगे, ठीक। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 50 प्रश्न का दूसरा वीडियो बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।